आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आपका चैनल बहुत चलता है। आप पता कीजिए कि जो दवाइयाँ 10 रुपये मिलती थी आज उसका रेट 100 रुपया है। बीपी शुगर, आज घर घर बीपी शुगर है, उसकी दवाइयों का रेट किसने बढ़ाया? ये प्रधानमंत्री। मणिपुर की तो नरेंद्र मोदी नहीं गए। इनका अमित शाह जो गृह मंत्री है, जो तड़पार रहा है गुजरात में, आज वो नहीं गया। कहता है कि हम सबसे मजबूत गृह मंत्री हैं। आप देखिए ना महाराज, जो अपने देश की आंतरिक सुरक्षा को व्यवस्थित नहीं कर पाया, जहाँ देश में आग लगी। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी तथा कथित फर्जी हिंदूवादी बात करने वाले लोग एक बार कहते हैं कि हम नौ कन्या पूछते हैं, कलसा बैठाते हैं, वहीं दूसरी तरफ इस देश के एक राज्य में बेटियों के साथ वस्त्र करके, एकदम नंगा करके उनके साथ जिस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जा रहा था, इस पे प्रधानमंत्री को नहीं दिखा। वहाँ की बेटियां बुला रही थी नरेंद्र मोदी को, जैसे लोग विदेशों में मौज उड़ा रहे हैं, वहीं इस देश की गरीब जनता गैस की महंगाई से, चीनी की महंगाई से, दूध की महंगाई से, दाल की महंगाई से, चावल की महंगाई से, हरी सब्जी की महंगाई से, सारे दवाइयों की। गठबंधन से बात करें तो तमाम वो तस्वीरें थीं पश्चिम बंगाल, बिहार और पंजाब में अब बदलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं एनडीए गठबंधन में तमाम जो विपक्षी नेता थे वो शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ शिवशंकर गौड़ जी हैं, पूर्वांचल और गोरखपुर में अच्छी खासी पकड़ रखने वाले और विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता रहे। इनसे सारी चीज़ों को समझेंगे। समाजवादी पार्टी, राहुल गांधी की न्याय जोड़ो यात्रा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सम्मिलित होंगे, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को निमंत्रण पत्र भेजा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि 2 संसदीय क्षेत्रों में वो सामाजिक न्याय यात्रा जो आदरणीय राहुल गांधी जी लेकर निकले हैं, इस पूरे भारत को बचाने का जो प्रयास इंडिया गठबंधन कर रहा है, जिसके सूत्रधार कांग्रेस पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी हैं, और जो विपक्ष की भूमिका में महत्वपूर्ण तरीके से सवालों को खड़ा कर रहे हैं, इस देश की सत्ता पे जो लोग बैठे हैं, तानाशाही लोग बैठे हैं, उस सवालों को पूछ आदरणीय राहुल गांधी जी, उस सवाल को लेकर अखिलेश यादव जी का विजन, जो पीडीए का मामला है, पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक को लेकर जो अखिलेश यादव जी का विचार है, उसको समर्थन करने को लेकर जल्द से जल्द समाज न्याय यात्रा में वो शामिल होंगे। और बात रही जहाँ तक इस देश को बचाने की, जब नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री हैं जो इस देश के, जब 14 में सरकार बनने की बात आई थी, उन्होंने कहा था कि प्रत्येक वर्ष हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, प्रत्येक खातों में हम 15 लाख रुपए देंगे, हम किसानों के आय वृद्धि करेंगे, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा था कि हम क्या करेंगे, हम डॉलर के मुकाबले रुपया की कीमत को बढ़ाएंगे, इस देश को विकास की ओर ले जाएंगे। लेकिन केवल एक सेल्फी पॉइंट बनाने को छोड़कर, कि विकसित भारत के पॉइंट बनाने को छोड़कर इस देश की सरकार ने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की पूरी गारंटी झूठी निकली, फरेबी निकली। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस देश की सरकार है, कितने विश्वविद्यालयों का निर्माण कर दिया, कितने फैक्ट्रियाँ लगाई गए, कितने ओएमओ साइन किए गए। आज प्रधानमंत्री जी गए हैं एक मंदिर का उद्घाटन करने, कहाँ गए? किसी विदेश में गए हैं, किसी मुस्लिम कंट्री में गए हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सनातन धर्म का प्रचार होना चाहिए। लेकिन वहीं इस देश में जब राम मंदिर को लेकर सनातन धर्म के धर्माचार्यों ने सवाल किया, तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं, आज ट्वीट करके वो जाते हैं। जब इस देश के नौजवानों को विकास चाहिए, शिक्षा रोजगार चाहिए, तो देश के प्रधानमंत्री उसमें नहीं बोलते हैं। जब एक इंडिया गठबंधन बना, आप सोचिए कि अखिलेश यादव जी के, हमारे अखिलेश यादव जी विदेश से पढ़कर इस देश की मिट्टी को समझकर विकास की गति, जिन्होंने मेट्रो देने का काम किया, जिन्होंने कन्या विद्याधल देने का काम किया, जिन्होंने लैपटॉप देने का काम किया, जिन्होंने पैरामेडिकल कॉलेज विश्वविद्यालय देने का काम किया, जिन्होंने पॉलिटेक्निक कॉलेज देने का काम किया, जिन्होंने बच्चों को लैपटॉप देकर उनको आधुनिकता के साथ जोड़ने का काम किया। एक आधुनिकता का काम कंप्यूटर क्रांति लाए थे श्रीमान राजीव गांधी जी। सुन लीजिए, आपने राम मंदिर की बात की, राम मंदिर पर रोकना चाहेंगे। आपने, आपके ना राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे, ना कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे थे, निमंत्रण दोनों लोग तक पहुंचा। आप ये बताइए, आपसे मैं सवाल करता हूँ, अमिताभ बच्चन साहब को, इस देश के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, कंगना रनावत जी सुपरस्टार हैं, सबको जाकर लोग जाकर मिलकर दे रहे हैं। हमारे नेता को, हमारे परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता विपक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा, उनको पोस्ट कार्ड से भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा है, सब कहते हैं ये धर्म में है कि प्रभु जब बुलाते हैं तब जाएंगे, प्रभु बुलाएंगे तो हम जाएंगे। आप ये बताइए, ये क्या धर्म का आयोजन था? पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का आयोजन था। राम को लाने की बात ये लोग करते हैं। मैं आपके माध्यम से, जनता के माध्यम से कहना चाहता हूँ, राम ना किसी एक के थे, ना भाजपा के हैं, राम सबके हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का हम लोग आदर करते हैं, वो हमारे आराध्य हैं। इस देश के करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था के केंद्र है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। भारतीय जनता पार्टी उनको बेचने का जो काम करे, आयोजन जो करा भाजपा के लोगों ने, अगर वो बड़े दिल से बुलाए रहते तो माननीय अखिलेश यादव जी से बड़ा दिल किसी का हो नहीं सकता। एक सवाल यहाँ पे, जिस तरीके से अभी तमाम विधायक विधानसभा अध्यक्ष के साथ पहुंचते हैं, कांग्रेस के विधायक भी पहुंचते हैं, लेकिन आपके विधायक नहीं पहुंचे। देखिए, सब स्वतंत्र हैं, जिसको जाने का मन होगा वो जाएगा। आपके अखिलेश यादव जी ने कहा था कि, अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी सबको लेकर जाइए तो हमारी पार्टी चलेगी, लेकिन अब लास्ट मोमेंट पे आपके विधायक नहीं पहुंचे वहाँ। अच्छा, ये कांग्रेस गई थी। आप ये बताइए, 9 दिन का निराजल व्रत रखने वाले प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मंदिर नहीं आए अखिलेश यादव। लेकिन इसी देश में बेटियों को देवी के रूप में पूजा जाता है। माँ चामुंडा देवी, माँ ज्वाला देवी, तरकुलहा देवी, लेहड़ा देवी, बुढ़िया माता, तमाम माता वैष्णो देवी, और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी तथा कथित फर्जी हिंदूवादी बात करने वाले लोग एक बार कहते हैं कि हम 9 कन्या पूछते हैं, कलसा बैठाते हैं, वहीं दूसरी तरफ इस देश के एक राज्य में बेटियों के साथ वस्त्र करके, एकदम नंगा करके उनके साथ जिस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जा रहा था, इस पर प्रधानमंत्री को नहीं दिखा। वहाँ की बेटियाँ बुला रही थी नरेंद्र मोदी को कि आइए प्रधानमंत्री जी हमारे दर्द को समझिए, आइए प्रधानमंत्री जी, आइए गृह मंत्री जी हमारे दर्द को समझिए। जाना वहाँ जरूरी था कि यहाँ जरूरी था? आप इस बात को समझिए
समझिएगा, ये आयोजन था, सरकार बनाना कैसे है। और एक राज्य मणिपुर जल रहा था तो माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं गए, वो हौसला रखते हैं, उन्होंने नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ मणिपुर जल रहा था, पूर्वोत्तर जल रहा था। मणिपुर में उस बेटी के साथ जो हुआ, उस बेटी को न्याय कौन दिलाएगा? प्रधानमंत्री को बेटी बुला रही थी, वो नहीं गए। भगवान जब बुलाएंगे तो माननीय जी जाएंगे हमारे, हम सब जाएंगे, आप इस बात को समझिए। लेकिन राजनीति करना, मैं कह रहा हूँ, ना आपके अंदर इतनी क्षमता है, ना माननीय प्रधानमंत्री जी की क्षमता है, ना माननीय मुख्यमंत्री जी की क्षमता है, ना नेता विपक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के पास इतनी क्षमता है कि कोई किसी ईश्वर को ला सकता है। आप समझिए, इस बात को समझ लीजिए, कोई किसी ईश्वर को नहीं ला सकता है। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ, कोई ला कर सकता है, विकास ला सकता है। मोदी जी विकास को रोकने को लेकर मंदिर पे फोकस कर रहे हैं, मंदिर होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। लेकिन जब बेटियां बुला रही थी मणिपुर की तो नरेंद्र मोदी नहीं गए। इनका अमित शाह जो गृह मंत्री है, जो तड़ीपार रहा है गुजरात में, आज वो नहीं गया, कहता है कि हम सबसे मजबूत गृह मंत्री हैं। आप देखिए ना महाराज, जो अपने देश की आंतरिक सुरक्षा को व्यवस्थित नहीं कर पाया, जहाँ देश में आग लगी हो, मणिपुर जल रहा, असम जल रहा है, और आज उत्तराखंड की स्थिति आप देख लीजिए, आप बार बार मंदिर पे ले जाते हैं। मैं आपके माध्यम से पूछता हूँ, 2 करोड़ रोजगार की बात क्यों नहीं आप करते? 2 करोड़ रोजगार की बात कीजिए। आप क्यों नहीं करते कि चीन हमारी जमीन को अरुणाचल में, सिक्किम में कब्जा करके बैठा, उस जमीन को छुड़ाने की बात आप क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं कहते हैं कि कितनी फैक्ट्रियां प्रधानमंत्री जी ने लगवाई, कितने रोजगार नौजवानों को दिया? उन्होंने कहा था जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के कि प्रति व्यक्ति डॉलर और रुपया के मुकाबले रुपया गिरता जा रहा। आज बांग्लादेश के मुकाबले जिस देश को हमने बनाया है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बनाया, इस देश की आयरन लेडी ने बनाया है, उस देश के बराबर आज भारतीय रुपये हो गया। आज डॉलर का रुपया कितना बड़ा है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। विपक्ष की आपने बात की, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कहती हैं कि हम अकेले लड़ेंगे, पंजाब में अरविंद केजरीवाल कहते हैं हम अकेले लड़ेंगे, तो क्या विपक्ष कमजोर नहीं पड़ रहा है? पूरी तरीके से कमजोर नहीं पड़ रहा है। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कारगर काम कर रही है, कैसे फूट डालो राज करो, जबरन FIR लिख के, जबरन मुकदमा लिखकर, जिस प्रकार से ED CBI इनकम टैक्स को भेजा जा रहा है जानबूझकर, इसलिए वो भय का माहौल बनाना चाहते हैं, भय व्याप्त करना चाहते हैं कि लड़ने वाला लोग, आपको बताऊं, लेकिन ममता बनर्जी लीडर हैं, वो लोडर नहीं है। अरविंद केजरीवाल लीडर हैं, राहुल गांधी लीडर हैं, अखिलेश यादव जी लीडर हैं। ये सब नेता जानते हैं इस देश को कैसे बचाना है। ये देश बचेगा तभी संविधान बचेगा, ये देश बचेगा तभी लोकतंत्र बचेगा, और लोकतंत्र बचेगा तब जनतंत्र बच पाएगा। तब बीजेपी समय मोदी की गारंटी की बात कर रही है। मोदी की गारंटी को समाजवादी पार्टी किस तरीके से? मोदी की गारंटी की तो PDA ने हवा निकाल दी। आप समझ लीजिए, मोदी जी की गारंटी पूरी तरीके से हवा निकल गई। जहां PDA की बात आ गई, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, इसमें जुड़ गया। माननीय अखिलेश यादव जी का ये नारा, मैं बताऊं कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को सोने नहीं दे रहा है। बार बार प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश की तरफ सौगात देना, उत्तर प्रदेश को योजनाओं का सौगात देना, ये क्यों गए बुंदेलखंड? आपको पता है PDA के नाते गए, और कैसे गए? हेलीकॉप्टर से नहीं गए। ये मोदी जी की बेचैनी है। अखिलेश यादव जी का जो कारगर ये सूत्र काम किया कि ये बाई रोड गए हैं दिल्ली से बुलंदशहर। इन्होंने जो पहली सभा शुरुआत की चुनाव की, ये डर है अखिलेश यादव जी का। ये PDA, पिछड़ा, दलित, आदिवासी और न्याय पसंद समान वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक है इसमें, तमाम लोग। हम बात किसकी करते हैं? हम बात करते हैं कि शिक्षा सबको चाहिए, हम बात करते हैं सबको लैपटॉप चाहिए, हम बात करते हैं सबको शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य चाहिए, हम बात करते हैं हॉस्पिटल सबको चाहिए। लेकिन ये क्या बात करते हैं? इन्होंने एक वर्ग को बांट दिया, एक समाज को बांट दिया। आप इस बात को समझिए, समाज में हम लोग समझना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की गारंटी पूरी तरीके से PDA ने हवा निकाल दिया है। और आने वाले चुनाव 2024 में मैं आपको बताऊँ, उत्तर हो या पूरब हो या पश्चिम हो या दक्षिण हो, हर तरफ से भारतीय जनता पार्टी की सफाया होने वाला है। नरेंद्र मोदी जी के इस गुब्बार के आगे, इस गुब्बार का गुब्बारा फूट चुका है। और अखिलेश यादव जी पहले ऐसे शख्स हैं, पहले ऐसे नेता हैं जो उत्तर प्रदेश कहा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश में जीतेगा वो दिल्ली तक जाएगा। लेकिन हम मजबूती के साथ, मैं आपको बताऊं, मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोक के खड़े हैं। अंगद के पांव की तरह ये रामायण का प्रसंग है, जब रावण के जो है महल में, जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का दूत बनकर अंगद जाते हैं और ललकारते हुए कहते हैं कि रावण हमने एक पैर गड़ा दिया, तुम्हारे राजाओं महाराजाओं में किसी में, तुम्हारी सेनाओं में किसी के पास हिम्मत हो इस अंगद के पैर को हिला लेना। उसी अंगद की भांति माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में, ये भारतीय जनता पार्टी पेपर लीक कराने वाली पार्टी, ये रोजगार को खाने वाली पार्टी, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आरक्षण को समाप्त करने वाली पार्टी, ये महिलाओं की सुरक्षा न देने वाली पार्टी, ये बड़े उद्योगपतियों की पार्टी, गरीबों को ठगने और चूसने वाली पार्टी है। जहाँ एक तरफ नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या जैसे लोग विदेशों में मौज उड़ा रहे हैं, वहीं इस देश की गरीब जनता गैस की महंगाई से, चीनी की महंगाई से, दूध की महंगाई से, दाल की महंगाई से, चावल की महंगाई से, हरी सब्जी की महंगाई से, सारे दवाइयों की महंगाई से। आप पता करिएगा, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आपका चैनल बहुत चलता है, आप पता कीजिए कि जो दवाइयाँ 10 रुपये मिलती थी आज उसका रेट 100 रुपया है। BP शुगर, आज घर घर BP शुगर है, उसकी दवाइयों का रेट किसने बढ़ाया? ये प्रधानमंत्री ने बढ़ाया। दवा व्यापारियों को खुला छूट दे दिया। पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ रहा है? इन्होंने एक्साइज ड्यूटी पर अपने मूल्य तय कर लिए, उन्होंने फ्री छोड़ दिया कि जितना मन करे उतना बढ़ा लो। इन्होंने व्यापारियों को एक्साइज ड्यूटी GST लगा कर इन्होंने व्यापारियों की कमर तोड़ी। आज व्यापारी चावल महंगा कर दिया। आज संभा मसूरी मार्केट से गायब है, जो गरीबों के थाली का भोजन होता था। संभा मसूरी गरीबों की बासमती कही जाती थी, आज वो चावल गरीबों के थाली से गायब है। आप सोचिए, अरहर का दाल गरीब नहीं खा पा रहा, आज मटर का दाल खाना पड़ रहा है। मटर का दाल अगर जिस गरीब के घर कुकर नहीं होगा तो मटर का दाल गलने में कितना समय लगाएगा? आप पूछिए ना सवाल कि गरीब बच्चों, रिक्शा चालक, ठेला चालक, गरीब कुंचा चलाने वाले किसानों के बच्चों के थालियों से दूध किसने गायब किया? ये प्रधानमंत्री ने गायब किया, ये भाजपा की सरकार ने। आपका प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होगा, ये आप बता दीजिए। होगा कौन होगा? हम प्रचंड रूप से आएंगे। तो होगा कौन? वहाँ तो अकेला दूल्हा है, आप समझिए, वहाँ तो अकेला दूल्हा है।
आप समझिए, यहाँ तो दूल्हा ही दूल्हा है, जो योग्य दूल्हा होगा वो बैठेगा। फिलहाल किसे योग्य और मैं बताऊं, आपको बताऊं, सबसे योग्य अखिलेश यादव जी हैं, राहुल गांधी जी भी योग्य हैं, ममता जी, सुनिए, हाँ। हेमंत सोरेन भी योग्य होगा है। कौन? आप सुन लीजिए, एक आदिवासी जंगल से निकल के बढ़िया सूट पहन लिया, जहाज में घूमने लगा, चप्पल छोड़ के, फटा धोती छोड़ के सूट वूट में आ गया हेमंत सोरेन, तो छाती में गड़ने लगा, उठा के उसको डाले। आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दें, इस देश के गृह मंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जवाब दें कि जो 36 लाख रुपया हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास में पकड़ा गया, वो पैसा किसका है? ईडी ले जाकर जबरन रख दिया और 5 एकड़ जमीन के नाम पे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की गई, केवल इस नाते क्योंकि एक आदिवासी का बेटा कैसे मुख्यमंत्री है। आप इस बात को समझिए, कोयले वाले का दर्द कोई समझता है तो राहुल गांधी जी जाके समझते हैं। आप इस बात को समझिए, राहुल गांधी जी समझते हैं, इस बात को आप नहीं समझ सकते, इस बात को हम नहीं समझ सकते, जिस पे बीतती है वही समझ सकता है। आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केवल नरेंद्र मोदी जी हैं दूल्हा, लेकिन यहाँ पे पूरे के पूरे लोग, आप प्रचंड बहुमत से, आप बताऊं, जितना पढ़े डिग्री इनके पास नहीं है, लेकिन आप देखिए ऑस्ट्रेलिया से पढ़े अखिलेश यादव जी, मेट्रो किसका लखनऊ का, बता दीजिए, मेट्रो किसका, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट किसका था? इन्होंने पैरामेडिकल, एक बार कार्यक्रम में आए थे मदन मोहन मालवीय को, गोरखपुर की जनता के लिए मदन मोहन मालवीय में आए थे, महाविद्यालय था, उसको विश्वविद्यालय बनाने का अखिलेश यादव जी ने किया था। महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज दिया, गोरखपुर में 500 बेड दिया इन्होंने, गोरखपुर विश्वविद्यालय को 2 हॉस्टल दे दिया इन्होंने, बाबू मोहन सिंह संग्रहालय दे दिया उन्होंने, एक हॉस्टल दे दिया उन्होंने, सदर में 500 बच्चों के लिए स्पेशल वार्ड बना दिया उन्होंने। आप समझिए, काम कौन करना चाहता है? एक बात आपने मेरा काटा था, वो बात मैं दोबारा करना चाहता हूँ, जो माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में लैपटॉप बांटा था, एक क्रांति वो थी, और आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जो कंप्यूटर युग को लाया था, मैं राजीव गांधी जी को भी याद करना चाहूँगा। ये लोग कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं, ये लोग इंडिया पे आरोप लगाते हैं, जिस लोगों ने अपने देश के विकास को लेकर अपने सीने पे गोलियां खाई हैं, कभी इन लोगों ने नहीं खाई हैं। इस बात को समझिए, देश की जनता को बहुत समझना पड़ेगा। श्रीमती इंदिरा गांधी का कोई अंग नहीं बचा था जहाँ गोलियां ना लगी हो, राजीव गांधी का पूरा शरीर नहीं मिला था, बम से उड़ाए गए थे। इस देश को समझना चाहिए। 47 में देश बटा, उस समय बीजेपी नहीं थी, बीजेपी नहीं थी, जो लोग थे। देश किसने बांटा? देश बटा कहाँ? भारत पाकिस्तान, जिनको जाना था, इस देश के राष्ट्रपिता पे अगर आप सवाल करते हैं, हम राष्ट्रपिता पे सवाल नहीं, तो देश बांटा किसने? आप बताएं। आप